हेलो एंड वेलकम टू द Arihan's वीकली मार्केट अपडेट। सो यूएस फेड की डॉविश आउटलुक के बाद ग्लोबल मार्केट्स सेंटा रैली बनाते हुए दिख रहे हैं। फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में इंडियन बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी 1% से ऊपर जाकर बंद हुए। एफपीआई इनफ्लोज और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की शानदार तेजी के चलते इंडियन बेंचमार्क्स का ये लगातार 7वां स्ट्रेट हफ्ता था जहां हम हायर हाई क्लोजिंग देख रहे हैं। ऐसे में हम कैसे प्लेस्ड है अगले हफ्ते के लिए, और क्या बैंक निफ्टी अपने 50,000 के माइलस्टोन की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा? लेट्स चेक इट आउट। बट टिल टाइम, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब. So let's talk about the technical setup of the Nifty first. So Nifty, as I said, ये 7वां लगातार हफ्ता था जो कि हम हायर हाई क्रूजिंग की तरफ देख रहे हैं। डेली चार्ट पर एक वीक के कंसोलिडेशन के बाद लगातार 2 दिन हमने एक अच्छी तेजी देखी, और ये जो फॉर्मेशन प्राइस फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है, दैट इज द फ्लैग फॉर्मेशन, जिसके प्राइस टारगेट्स आते हुए दिखते हैं अराउंड 22,000 के। डेरिवेटिव सेटअप अगर अगले हफ्ते के लिए देखें तो पीसीआर दिखता है 1.46 पर, जो कि ओवरबॉट जोन की तरफ जाता हुआ दिखता है। मैक्स पेन दिखता है 21,350 पर फॉर द एक्सपायरी 21 ऑफ दिसंबर। हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन अगर कॉल और पुट का देखें तो अकॉर्डिंगली ब्रॉड रेंज लगता है नेक्स्ट वीक के लिए 21,250 से ऊपर में 21,826। अगर 826 का लेवल हम निकाल पाते हैं तो विल मूव टुवर्ड्स द 22,000 लेवल। इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज जो लगता है वो 21,427 इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, वहीं ऊपर में 21,615 इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अगर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट 21,427 के ब्रेकडाउन होने पर 21,316, 21,250 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे, वहीं ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस 21,615 के निकलने पर 21,826, 22,009 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। Now let's talk about the बैंक निफ्टी चार्ट सेटअप। तो जब बैंक निफ्टी के चार्ट सेटअप को हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर हम एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखे हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। एंड ऑन अ डेली चार्ट अगेन ये एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहां आरएसआई और मैकडी दोनों ही अपसाइड मूव को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। डेरिवेटिव सेटअप पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ 1.25 का पीसीआर दिखता है अगली एक्सपायरी के लिए, और 47,000 पर मैक्स पेन आता हुआ दिखता है। हाईएस्ट ओआई कॉन्सेंट्रेशन को अगर लुक आफ्टर करें तो अकॉर्डिंगली जो ब्रॉड रेंज लगता है वो 47,655 का लगता है फॉर द सपोर्ट, और ऊपर में 48,624 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ब्रॉड रेजिस्टेंस होगा। 624 के लेवल को अगर हम ऊपर निकाल पाते हैं तो हम 49041 के लेवल्स की तरफ अगले हफ्ते में बढ़ते हुए दिख सकते हैं। हाईएस्ट ओआई कंसंट्रेशन कॉल और पुट का अगर लुक आफ्टर करें तो अकॉर्डिंगली ब्रॉड रेंज दिखता है फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी 47,655 का ब्रॉड सपोर्ट होगा, वहीं ऊपर में 48,624 एक ब्रॉड रेजिस्टेंस होगा। उसके निकलने पर हम 49041 तक के लेवल्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वहीं इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें तो 47,942 इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, वहीं ऊपर में 48,486 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। For the purpose of trading throughout the week, अगर बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 48,486 के निकलने पर 48,624, 49041 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। वहीं इमीडिएट सपोर्ट 47,942 के ब्रेकडाउन होने पर 47,722, 47,655 इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स होंगे। Now let's talk about the important economic events for the next week. So अगले हफ्ते 19 दिसंबर को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मीटिंग मिनट्स लाइंड अप है, वहीं बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन और कनाडा का इन्फ्लेशन रेट डिसीजन आते हुए दिखेगा। वहीं 20 दिसंबर को बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ जापान और जर्मनी का इन्फ्लेशन रेट लाइंड अप है। 21 दिसंबर को यूएस के जीडीपी ग्रोथ रेट आते हुए दिखेंगे, वहीं 22 दिसंबर को इन्फ्लेशन रेट ऑफ द जापान और बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन लाइंड अप है। सो अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में आईपीओ की बाहर आने हुए हैं, जहां 6 आईपीओ में एक साथ बिडिंग होते हुए हम देखेंगे, जिसमें से एक आईपीओ 14 दिसंबर को ऑलरेडी ओपन हो चुका है और बिडिंग कंटिन्यू रहेगी टिल 18 दिसंबर को। इसके अलावा
5 और नए IPOs लाइंड अप हैं अगले हफ्ते के लिए। सो लेट्स चेक आउट द डिटेल्स फॉर दैट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, INS इंडिया का IPO ऑलरेडी ओपन हो चुका है 14 दिसंबर को और 18 दिसंबर को क्लोज होते हुए दिखेगा। इशू प्राइस है 627 से 660 रुपए का। 1460 करोड़ का ये इशू साइज है, जहां लॉट साइज है 22 शेयर्स का। मोती सन्स ज्वेलरी का IPO ओपन होगा, जो कि 18 दिसंबर को ओपन होगा और 20 दिसंबर को क्लोज होते हुए दिखेगा। 52 रुपए से 55 रुपए का इसका इशू प्राइस है। इशू साइज है इसका 151 करोड़ का, वहीं लॉट साइज है 250 शेयर्स का। सूरज एस्टेट का IPO ओपन होने जा रहा है, जिसका इशू प्राइस है 340 से 360 का। ये इशू भी 18 दिसंबर से 20 दिसंबर में ओपन और क्लोज होता हुआ दिखेगा। इशू साइज होगा 400 करोड़ का और लॉट साइज होगा 41 यूनिट्स का। क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग का भी IPO ओपन होने जा रहा है, जो 266 से 280 इसका इशू प्राइस होगा। 19 दिसंबर को ये IPO ओपन होगा और 21 दिसंबर को क्लोज होता हुआ दिखेगा। इशू साइज है 549 करोड़ का और 53 यूनिट्स का इसका लॉट साइज होगा। हैप्पी फॉर्जिंग्स अनादर IPO ओपन होता हुआ दिख रहा है, जो कि 19 तारीख को ओपन होगा और 21 तारीख को बंद होते हुए दिखेगा। 808 रुपए से 850 रुपए का इसका इशू प्राइस होगा। 1008 करोड़ का इसका इशू साइज है और 17 शेयर्स का इसका लॉट साइज होगा। वहीं RBZ ज्वेलर्स इसका IPO ओपन होने जा रहा है 19 तारीख को और 21 तारीख को क्लोज होता हुआ दिखेगा। इशू प्राइस होगा 95 से 100 का, जबकि इसका इशू साइज होगा 100 करोड़ का। लॉट साइज होगा 150 यूनिट्स का। There are a lot of IPOs lined up for the next week. So स्टॉक रिकमेंडेशन होगा अगले हफ्ते के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में PSU बैंक्स में हमने जाते जाते अच्छे मूव बिल्डअप होते हुए दिखे। बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट सेटअप पर अच्छे शॉर्ट कवरिंग मूव बनते हुए दिखे हैं डेरिवेटिव सेटअप में। वहीं अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट सेटअप देखें तो वीकली चार्ट पर हमने डबल बॉटम कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए देखा है। अंटिल काउंटर अपने 214 के लेवल्स के ऊपर मेंटेन है। 1 से 2 हफ्ते का अगर नजरिया रखें तो काउंटर 245-250 के प्राइस टारगेट्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। अगले हफ्ते के लिए अगर सेटअप देखें तो 235-238 के प्राइस टारगेट्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर। So this is all for this week. Happy weekend. Bye-bye and take care. Investment in security market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.